साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम विशेष क्लास लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप सभी को पता है 1544 पदों पे अब एलटी की परीक्षा होने वाली है उत्तराखंड में। तो उसके लिए जो सिलेबस बना है आप लोगों ने देख लिया होगा। वहाँ पे जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, आज से हम देखते हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों, किसने किया होगा, तो उसका हम जो साइकोलॉजी शब्द का, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया रुडोल्फ गोल के द्वारा। रुडोल्फ गोल्फ ने 1590 में किया। वहीं सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, या प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। तो दोस्तों, बीने व साइमन ने बनाया। बीने व साइमन ने बनाया। और कब बनाया पूछेगा, तो 1905 में। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो बीने व साइमन ने दिया 1905 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट है यहाँ पे, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, साइकस एंड लॉगस दो शब्दों से मिलकर हुआ। यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, साइची और लोगस। अगला पॉइंट पे चलते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान की बात करेगा और प्रथम वैज्ञानिक बोलेगा तो डेकार्टे इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी। मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है साइकोलॉजी किसने लिखी, तो रोडोल्फ गालकाय ने लिखी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब तथा किसके द्वारा स्थापित की गई। तो दोस्तों, जो मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला, जो लैब है, किसके द्वारा स्थापित की, तो ये विलियम द्वारा की गई। कब की गई, 1879 में, 1879 में विलियम द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। चलते अगले पॉइंट पे। अगला है, भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया। तो कब किया गया, 1922 ईस्वी में, 1922 में भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया CH राइस के द्वारा। CH राइस के द्वारा। देखिए दोस्तों, आप सारे बीएड वाले हैं और आप सब बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आप सब जानते हैं कि अब अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और मनोविज्ञान का बहुत अच्छा रोल है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं तो दोस्तों विलियम्स जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोवेल इसका राइट आंसर है। वहीं चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पीछे रख दे। संख्यात्मक आंदोलन के जनक हैं। संख्यात्मक आंदोलन के जनक कौन है, तो अल्बर्ट बंडुराइट राइट आंसर। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कुछ शिक्षण विधियाँ और उसके प्रतिपादक। तो पहला देखते हैं हम यहाँ पे, जो किंडर गार्डन विधि, शिक्षण विधि किसने दिया, फोरवेल ने दिया। मांटेसरी विधि किसने दिया, तो मारियाम मांटेसरी, आप राइट याद रखोगे। वहीं खेल विधि के जो शिक्षण विधि है, किसने इसका प्रतिपादन किया, तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे, चौथा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डाल्टन विधि के जनक कौन है, तो हेलन पार्क हस्ट इन्होंने डाल्टन विधि दी। वहीं पांचवा पे देखते हैं, पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो पर्यटन से पेस्टोलॉजी, तो पेस्टोलॉजी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं अगला पॉइंट, खोज विधि, इसका दूसरा नाम है हार्यूस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, और इसके प्रतिपादक कौन है, आर्मस्ट्रांग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, खोज विधि के जो अन्वेषण विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट 7वां पे, प्रश्नोत्तर विधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रतिपादक हैं ये सुकरात हैं। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात राइट आंसर। 8वां देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं, प्रोजेक्ट विधि ये है विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। पॉइंट 9 पे चलते हैं, जो वैज्ञानिक विधि है, तो वैज्ञानिक विधि दिया गुडवार स्केटस ने। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, एक एक नंबर का रोल होता है एलटी परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए, उसको विशेषी रूप से पढ़ना पड़ेगा। समस्या समाधान जो विधि है ये सुकरात ने ही दिया। प्रश्नोत्तर विधि भी सुकरात ने ही दिया। समस्या समाधान विधि भी सुकरात ने दिया।
सेकंड है यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग विधि किसने दी? रॉबर्ट ने दी। रॉबर्ट इसका राइट आंसर। वहीं 12वां चलते हैं मूल्यांकन विधि। जो मूल्यांकन विधि है ये जे.एम. राइस ने दिया। जे.एम. राइस ने मूल्यांकन विधि दिया। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे 13 पे। अभी पढ़ा हमने समस्या समाधान विधि के जो प्रतिपादक हैं वो सुकरात हैं। 14वां है इकाई उपागम। इकाई उपागम जो विधि है शिक्षण विधि, इसके जो प्रतिपादक हैं ये हैं H.C. मॉरिसन। इकाई उपागम विधि H.C. मॉरिसन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 15वां पे देखते हैं विनेटिका विधि। ये है कार्लटन बासबर्न ने विनेटिका विधि दी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट 16वां, ड्रे-काली शिक्षण विधि किसने दी? तो ये दी ड्रे-काली ने। 17वां पे देखते हैं ब्रेल पद्धति। वेदांत जी चुप रहिए। ब्रेल पद्धति है जो ये लुई ब्रेल नहीं दी, लुई ब्रेल ने। अगला 18वां है प्रक्रिया विधि, तो कैमिनियस ने दिया। फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो को ना एक दो बार आप वीडियो सुनिए, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से याद होगी क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। और जो चीज़ें आपको याद नहीं है आपको इसे नोट करना पड़ेगा या आप इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे ले सकते हैं। 19वां है बेसिक शिक्षा पद्धति। ये किसकी आधारित थी? महात्मा गांधी ने इसका प्रतिपादन किया, बेसिक शिक्षा पद्धति। चलते हैं दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट समाज मिति जो विधि है, इसके जो प्रतिपादक हैं कौन है? एल मोरेनो ने समाज मिति विधि का प्रतिपादन किया। दोस्तों ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन हैं लगभग एलटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये विधियाँ। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि। इसके जो प्रतिपादक हैं अरस्तु हैं। आगमन विधि अरस्तु, और से आगमन और से अरस्तु। अगला है निगमन विधि। निगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो प्लेटो हैं। निगमन विधि प्लेटो। हार्वर्ड विधि के जो प्रतिपादक हैं ये हार्वर्टी हैं। तो निगमन प्लेटो, आगमन और से अरस्तु, तो निगमन का याद रह जाएगा प्लेटो, हौ से हार्वर्ड विधि तो हार्वर्ड। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्नावली जो विधि है। प्रश्नोत्तर विधि हमने कहा था सुकरात की है, वहीं जब प्रश्नावली विधि की बात होगी तो वुडवर्थ ने। वहीं संवाद विधि प्लेटो। अगला पे चलते हैं दोस्तों देजान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेखी अभिकर्मित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन जो विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं B.F. स्किनर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला है साखी अभिकर्मित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, और इसके जो प्रतिपादक हैं नार्मन ए क्राउडर। वहीं आज का जो आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन विधि के कौन है? तो थॉमस एफ गिलबर्ट है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, शायद आपको अच्छे लगे होंगे। तो यदि अच्छे लगे तो एक कमेंट एक लाइक तो ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।